औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ किसान खिदमतगार डॉक्टर अदनान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल किसान जहान। जैसा कि मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप लोगों को इस बात से आप आगाह हैं कि हमने अपने चैनल पे एक ऐसी वीडियोस का सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें हम अपने किसान भाइयों को अमराज़े हैवानात का रवायती और देसी तरीके से बर वक्त इलाज के बारे में बताते हैं। इससे पहले मेरी दो ऐसी वीडियोस हैं जो कि मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं। उनमें से एक है अफारे का देसी और रवायती तरीके से इलाज और दूसरी स्टमक पाउडर या इंडाइजेशन कब्ज़ बदहज़मी का रवायती और देसी तरीके से इलाज। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस मौजू पे आप लोगों से गुफ्तगू करूंगा वो एक ऐसा जानवरों का मसला है जो कि हर किसान का एक मसला है और हर किसान इसके बारे में हमसे रहनुमाई और आगाही चाहता है। तो उस मसले का उस बीमारी का क्या नाम है, तो उस बीमारी का नाम बताने से पहले मेरी तमाम किसान भाइयों से गुजारिश है कि जो इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो मेरे पुराने साथी हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसानों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद ना ही कोई शोहरत है ना ही कोई पैसा कमाना है। हमारा मकसद सिर्फ किसान की खिदमत करना है। और क्योंकि इस किसान की खिदमत इसलिए हम करते हैं कि हम मानते हैं कि किसान है तो जहान है। तो मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ता हूँ कि जी आज के इस मौजू का जो इंतखाब है वो इसलिए मैंने किया है कि सर्दियों के दिनों में ख़ासकर और गर्मियों के दिनों में भी एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा मसला जो कि हमारे जानवरों में अक्सर पाया जाता है। तो उस मसले का नाम है पेचस, डायरिया या मोग। अब इन मसलों के हल के लिए किसानों के बहुत सारे पैसों का ज़िया होता है। इसमें तो पहले मैं आप लोगों को ये बात भी यहाँ पे बताना अपने किसान भाइयों को ज़रूरी समझूंगा कि ये जो पेचस, मोग, डायरिया है ये एक मैनेजमेंटल, आप लोगों की मैनेजमेंट की ख़राबी की वजह से सबसे ज़्यादा आपके जानवरों पे असरअंदाज होती है। तो इसलिए मैं तमाम किसान भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने जानवरों के जो बाड़ों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। दूसरी अहम बात कि जो आप उनको चारा देते हैं सर्दियों में, खासकर जब आप चारा कटाई करके लाते हैं खेत से, तो उसको कुछ वक्त के लिए धूप में रखा करें ताकि उसके अंदर उसके ऊपर जो शबनम या ओस गिरी हुई होती है वो ज़रा ख़त्म हो जाए और जानवर के दर्जा हरारत पे, वो अंदरूनी दर्जा हरारत पे वो ज़्यादा असरअंदाज ना हो। तीसरी अहम बात कि हमेशा जानवरों का चारा आपने एकदम से चेंज नहीं करना, उनकी खुराक को एकदम से चेंज नहीं करना। उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़े दिनों के साथ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना है। तो डायरिया की बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें जरासीम का जाहिर है एक वजह, जरासीम ही इसकी मेन वजह है। तो मैं आज की इस वीडियो में आप किसान भाइयों को बताऊंगा कि आप अपने फार्म पर ऐसी इन अज्जा की मदद से जो मैं बताने जा रहा हूँ उनकी मदद से मोग, डायरिया या पेचस का जानवरों में, हर किस्म के जानवरों में इलाज कर सकते हैं। ये मेरा आजमुदा नुस्खा है। इससे मैंने 3-3 साल से 4-4 साल पुराने जानवरों की पेचस को ख़त्म किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस नुस्खे को मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। और इस वीडियो में अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा ही हाजिर हूँ। तो मैं नुस्खे की तरफ बढ़ता हूँ जी कि डायरिया में कौन कौन सी इस नुस्खे में अज्जा होंगे। इस देसी नुस्खे में सबसे पहले आपने बेलगिरी जो है वो 250 ग्राम लेनी है। उसके अलावा आपने कत्था जो है वो 250 ग्राम लेना है। उसके अलावा आपने कैवोलिन पाउडर वो भी आपने 250 ग्राम लेना है। छिलका अनार जो है वो 150 ग्राम लेना है। और चारों गूंद ये आपने 100 ग्राम लेने हैं। मैंने आपको 5 अज्जा बताए हैं। बेलगिरी 250 ग्राम, कत्था जो है वो 250 ग्राम, कैवोलिन पाउडर 250 ग्राम, छिलका अनार 150 ग्राम और गूंद, चारों गूंद जो है वो भी 100 ग्राम आप ले लेना। ये 5 अज्जा को अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है, आपने ये जो मैंने 5 अज्जा बताए हैं इनको बारीक बारीक कर लेना है, पीस लेना है और इनकी आपने एक खुराक बना लेनी है। और इस एक खुराक को आपने 1.5 पाव चावल की जो पिच होती है, चावल की पिच समझते हैं वो पंजाबी लोग के, जो चावल को हम बॉयल करते हैं उसके बाद उसको हम जब निचोड़ते हैं तो जो निचोड़ने के बाद जो पानी बाहर निकलता है उसको पिच कहते हैं। जो लोग
पंजाबी नहीं समझते, जो चावलों की पिच है उसके अंसे के साथ इसको जानवर को खिलानी है। मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों के साथ ये नुस्खा बयान कर देता हूँ कि आपने ये जो मैंने 5 अज्जा बताए हैं, इनको बारीक बारीक पीस के इसकी 4 खुराकें बनानी है। कितनी खुराकें जी? 4 खुराकें बनानी है। ये 5 अज्जा को बारीक बारीक पीस कर आपने इनकी 4 खुराकें बना लेनी है। और एक खुराक जो आपने जानवर को देनी है, इन 4 में से एक खुराक वो 1.5 पाव चावलों की पिच के साथ देनी है। तो आपने ये खुराक 4 दफ़ा देनी है, तो 4 दफ़ा ही 1.5 पाव पिच जो है वो साथ देनी है। अब मैं इनके साथ ये एक और नुस्खा आप लोगों के लिए बताने का यहाँ पे ज़रूरी समझूंगा। एक ये नुस्खा था जो मैंने आप लोगों को बताया, दूसरा नुस्खा है वो भी इंतहाई मुजरब नुस्खा जी। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो आप आजमाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी कारगर साबित होगा। वो नुस्खा है जी, उसको हमने नाम दिया हुआ है ट्राइकार्ब का नुस्खा। ट्राइकार्ब का नुस्खा क्या है जी? ट्राइकार्ब का नुस्खे में आप लोगों के लिए मैं वो भी यहाँ पे बयान कर देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट आपने 15 ग्राम लेना है। उसके अलावा आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट वो भी 15 ग्राम लेना है। और बिस्मिथ कार्बोनेट 10 ग्राम लेना है। ये तीनों खुराक हैं जो कि तीनों को आपने जमा करना है और एक खुराक बना लेनी है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, दोहरा देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट आपने 15 ग्राम लेनी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी आपने 15 ग्राम लेनी है और बिस्मिथ कार्बोनेट आपने 10 ग्राम लेनी है। इन तीनों अज्जा को मिक्स करना है और एक खुराक बना लेनी है। और इस खुराक को भी आपने 1.5 पाव चावलों की पिच के साथ 5 रोज तक इस्तेमाल करवाना है। तो इन 2 नुस्खों को आप इस्तेमाल, दोनों में से कोई भी एक नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले वाला नुस्खा जिसमें बेलगिरी, कत्ता, कैवोलिन पाउडर, छिलका अनार, चारों गूंद थे और उसकी 4 खुराकें बननी थी, उसकी एक खुराक को आपने पिच के साथ देना था, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या दूसरा नुस्खा है जो ट्राइकार्ब के साथ आप इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने जानवरों को। उस ट्राइकार्ब की मकदार 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट 15 ग्राम, बिस्मिथ कार्बोनेट 10 ग्राम, इन तीनों खुराकों को आपने तीनों अज्जा को मिक्स करना है और एक खुराक बनेगी। इस तरह की आपने 5 खुराकें बनानी है और उस 5 खुराकों को भी आपने फी खुराक को 1.5 पाव पिच के साथ देना है। फिर समझाने के लिए मेरे प्यारे किसान भाइयों, कि जैसे आप एक गोली जब निगलते हैं तो पानी का गिलास पीते हैं, आपने जब एक खुराक देनी तो उसके साथ 1.5 पाव पिच देनी है, दूसरी खुराक देनी उसके साथ फिर 1.5 पाव चावलों की पिच देनी है। तो ये वो मुजर्रब नुस्खे हैं जो कि आपको जानवरों को डायरिया, पेचस या मोक उनके लिए इंतहाई कारगर साबित होंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इन नुस्खाजात को आप बिला खौफो खतर जैसे हमने बताया वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स बना हुआ है उसमें कमेंट करें और इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट की और सब्सक्राइब का बटन भी नजर आएगा, उसको जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर किसी 2 किसान भाई को अफारा या स्टॉमिंग पाउडर बनाने के बारे में मालूमात चाहिए तो ये जो ऊपर हमारे एक लिंक आ रहा है इसको आप ज़रूर क्लिक करें और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दें जी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।